कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें एक गलती निकालने के लिए पूरी दुनिया पीछे पड़ी है, जबकि कुरान में हैरान कर देने वाली ऐसी ऐसी निशानियां हैं जिनको पढ़कर वो लोग भी जो कुरान में गलतियां निकालने की सोचते हैं वो खुद ईमान ले आते हैं। कुरान वो वाहिद किताब है जिसमें सबसे ज्यादा साइंसी और तारीखी हकीकतें, दुनिया और आखिरत के बारे में हकीकतें और स्पेस और इंसानी जिस्म के बारे में लिखा है। कुरान के मैथमेटिकल फैक्ट्स के बारे में हम अपने कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ नंबर्स की बात करने वाले हैं जो दुनिया के हर इंसान से जुड़े नंबर्स हैं, लेकिन सिर्फ गौर करने की बात है। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 180 में अल्लाह ताला का इरशाद है, और अल्लाह के सब नाम अच्छे हैं तो उसे उन नामों से पुकारो। अल्लाह ने हमें अपने खूबसूरत नामों से समझाया कि वो कैसा है। अल्लाह के 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ये 99 नाम उन पर जाहिर करता है जो इन नामों को समझ सकें। अब इनको कैसे समझें? कभी आपने दुआ के लिए हाथ उठाते वक्त अपने हाथ की हथेलियों को गौर से देखा है? अगर किसी ने देखा हो तो उनको दो बड़ी निशानियां वाज़े तौर पर नजर आएंगी। वो निशानियां कौन सी हैं? इनको समझने की कोशिश करते हैं। हमारे हाथों में कई तरह की लकीरें बनी हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ सीधी और कुछ टेढ़ी। सदियों से इंसान हाथों की इन लकीरों से अपनी किस्मत के फैसले करने की कोशिश करता आया है और ये जानने की कोशिश की कि हाथों की इन लकीरों में किसी की किस्मत कैसे छुपी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि हाथों में जितनी लकीरें हों उतनी परेशानियां होती हैं, कम हो तो कोई परेशानी नहीं होती। बाज लोग लकीरों को देखकर किस्मत का हाल बताते हैं, तो क्या उनका कहना सच है? क्या कोई इंसान सिर्फ हाथ की लकीरों को देखकर किस्मत का फैसला कर सकता है कि उसके साथ क्या होगा? तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान की तकदीर लिख दी है और लिखकर फरिश्तों के हवाले भी की। किस्मत इंसान के हाथ या जिस्म पर नहीं लिखी जाती, इसलिए लकीरों से किस्मत का हाल मालूम करना और इस पर एतमाद करना सख्त गुनाह और नापसंदीदा है, और ना शरीयत में ऐसा करना दुरुस्त है और ना तिब्बी और साइंसी एतबार से इन लकीरों का इंसानी अहवाल से कुछ ताल्लुक है। जैसे अल्लाह ताला ने चेहरा, मोहरे, रंग और रूप, आवाज और चाल ढाल के एतबार से हर शख्स को दूसरे से अलग और मुमताज रखा है, इसी तरह अंगूठे और उंगलियों पर पाए जाने वाली बारीक लकीरें और हथेलियों में मौजूद नुमाया लकीरें भी एक दूसरे से मुमताज और अलग रखी गई हैं। इससे हर शख्स की पहचान होती है, ना कि उसकी तकदीर और उसकी जिंदगी के अहवाल और वाक़यात का फैसला होता है। लेकिन एक इंसानी जिस्म अल्लाह का वो अजीम मौजज़ा है जिसके एक एक हिस्से में करोड़ों निशानियां छुपी हैं, ताकि लोग अल्लाह की अजमत की हकीकत को तस्लीम करें। ऐसा ही एक मौजज़ा इंसान के दोनों हाथों की लकीरों में भी छुपा है, लेकिन इसका किस्मत के हाल मालूम करने से कोई ताल्लुक नहीं। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स किसी नजूमी के पास आए और उससे किसी चीज के बारे में दरियाफ्त करे तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होती। अब अपने हाथों की हथेलियों को गौर से देखें, आपको कई लकीरें नजर आएंगी जिनमें दो बड़ी निशानियां मौजूद हैं। कभी आपने गौर किया है कि इन लकीरों का मतलब क्या है? ये कुछ इस तरह नजर आती हैं। अब इन लकीरों को याद रखें और अरबी में नंबर्स को सामने रखें जो इस तरह लिखे जाते हैं। अरबी नंबर्स में 1 और 8 नंबर को देखें कि ये कैसे लिखे जाते हैं। अब अपनी हथेलियों को गौर से देखें तो आपको दोनों हाथों में ये दो नंबर वाज़े नजर आएंगे। इन लकीरों में दो नंबर्स मौजूद हैं, एक नंबर 18 और दूसरा नंबर 81। नंबर 18 आपके दाएं हाथ की हथेली में बना है और नंबर 81 बाएं हाथ में। अब इन दोनों नंबर्स को जोड़ें तो ये 63 बनते हैं। 63 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक है। हर नमाज के बाद दुआ के लिए हम जब हाथ उठाते हैं तो सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ा जाता है, और इन नंबर्स का मतलब भी यही है कि एक इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआ में याद रखे और उन पर सलाम भेजे। अब इन नंबर्स को जमा करें तो ये 99 आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
अल्लाह के 99 नाम हैं। जिसने इनकी हिफाजत की यानी इन्हें याद किया वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर आप अल्लाह के 99 नामों के दोनों नंबर्स को गुणा करें यानी 9 गुणा 9 तो ये 81 बनता है, जो आपके बाएं हाथ की लकीरों पर बना हुआ है। और अगर आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक के दोनों नंबर्स यानी 6 और 3 को गुणा करें तो ये 18 बनता है, जो आपके दाएं हाथ पर बना है। अब अगर आप 18 को उलट लिखें तो 8 को पहले और 1 को बाद में तो ये 81 बनेगा। इसी तरह 81 को उलट लिखें तो ये 18 आएगा। यानी किसी भी सूरत में अल्लाह के 99 नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम से जुड़े हैं और ये कभी भी अलग नहीं हो सकते। अब एक और दिलचस्प बात कि नंबर 81 और नंबर 18 का कॉमन डिनोमिनेटर नंबर 3 और 9 है। अब नंबर 81 को 3 पर तकसीम करें तो ये 27 आता है और 9 पर तकसीम करें तो ये 9 ही आता है। कुरान 27 रमज़ान को नाजिल हुआ और रमज़ानुल मुबारक इस्लामी महीनों में नंबर 9 पर आता है। और अगर आप इन दोनों नंबर्स को इस तरह लिखें यानी 8 + 1 + 1 + 8 तो ये 18 बनता है। अब इस 18 की खास बात कुरान की 18 नंबर सूरत की 18 नंबर आयत में दाएं और बाएं का जिक्र है। अल्लाह का इरशाद है और हम उनको दाएं और बाएं करवट बदलाते थे। अब जो लोग इसको एक इत्तेफाक समझते हैं तो ये इत्तेफाक हर इंसान के हाथों में ही क्यों है कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो हम अल्लाह को 99 मुकद्दस नामों से याद करते हैं और उसके साथ अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी सलाम भेजते हैं। नंबर्स के पीछे एक गहरा मतलब होता है। नंबर्स 99 9 और 9 को साथ लिखने से बनता है, तो अगर आप 9 और 9 को प्लस करें तो ये 18 आता है और नंबर 1 को नंबर 8 से प्लस करने पर ये नंबर 9 आता है। अब आदती तफहीम यानी न्यूमेरिक अंडरस्टैंडिंग में नंबर 0 आता है, जिसका मतलब है मुकम्मल अतात। तो हम तमाम इंसान 0 हैं उस एक अल्लाह के सामने जो सबका खालिक है। जब हम दोनों हाथों को मलते हैं तो उसके साथ दोनों हाथों की कितनी उंगलियों को मलते हैं? 10। अब 1 + 0 1 ही आता है, इसलिए एक अल्लाह है और हम सब 0। जिसको अल्लाह हिदायत देता है उसको कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसको अल्लाह गुमराह करता है उसको कोई हिदायत नहीं दे सकता। तो अल्लाह से हिदायत की दुआ करें और उसी से मदद मांगें। वही सीधा रास्ता दिखाने वाला अजीम ज़ात है। दुआ का आगाज़ दरूद शरीफ से करें और वीडियो के आखिर में भी एक बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।